हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स और उसकी बेस्ट कंपनी या कौन सबसे अच्छी कंपनी। सबसे पहला अगर पार्ट्स की बात करें तो कैबिनेट समझते हैं, कैबिनेट किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट होता है जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, उसका जो डब्बा है उसको कैबिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो रखा हुआ है ना बड़ा सा डब्बा, उसको कैबिनेट बोला जाता है। जब ये खाली रहता है, जैसे ये वाला, ये ना क्या है? कैबिनेट है। ये खाली रहेगा तो कैबिनेट है। इसमें सब कुछ लगा देंगे, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस सब लगा देंगे तो सिस्टम यूनिट बन जाएगा ये। ठीक है, तब सीपीयू भी बोल सकते हैं, लेकिन सीपीयू एक छोटे से घटक का नाम है, कंपोनेंट्स का नाम है, जो कि कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। देखो कैबिनेट में अगर देखा जाए तो ब्रांडेड कंपनी या बहुत अच्छी कंपनी में देखिएगा तो आता है कूलर मास्टर, ये बहुत महंगी कंपनी है। कोर्सर भी बढ़िया है, एमएसआई भी बढ़िया है, और ये जेब्रोनिक्स, इंटेक्स, ये सब ना सबसे लो बजट वाले। तो अगर एसएमपीएस की बात करें तो कोर्सर, कूलर मास्टर ये भी बढ़िया मतलब महंगे में आते हैं, और ये आईबॉल, सर्कल जो है मिडिल हो गए, और ये सब सस्ते हो गए। मदरबोर्ड में आसूस भी बढ़िया कंपनी है, गीगाबाइट जिसको बोलते हैं, एमएसआई, ये सब बड़ी ब्रांडेड कंपनी है। और जितने भी सस्ते हैं, ये जो मार्केट में हम लोग 15,000 16,000 के सिस्टम देखते हैं, उसमें जेब्रोनिक्स, कंसिस्टेंट, ये लैब केयर, ये सब के मदरबोर्ड दिखने को मिलते हैं। अब हार्ड डिस्क और एसएसडी की बात करते हैं। हार्ड डिस्क और एसएसडी में बहुत कंपनी मार्केट में आ गई है। डब्ल्यूडी बहुत पुरानी कंपनी है, तोशिबा, ये सब सीगेट बीच वाले है ना, ये सब कंपनी मार्केट में आपको हार्ड डिस्क बना रही है। सबसे बढ़िया कंपनी एसएसडी के लिए मानी जाती है। तीनों, ये जो तीनों है, ये आपको, ये तीनों जेब्रोनिक, कंसिस्टेंट, ये सब भी बनाने लगी है, लेकिन ये सब लो बजट वाले हैं आते हैं। ये हार्ड डिस्क के हैं और ये सब एसएसडी के हैं। देखिए प्रोसेसर दो ही कंपनी बनाती है, आप जानते होंगे, एक तो इंटेल और एक एएमडी। अगर आप प्रोसेसर चेक कर रहे हो, में लिखा हो राइजन 5, राइजन 7, तो समझिए कि एएमडी कंपनी का वो प्रोसेसर लगा हुआ है। और जिसमें लिखा हुआ है इंटेल कोर i3, i7, i5, तो ये समझिए कि वो इंटेल कंपनी का लगा हुआ है। रैम की अगर बात करें, रैम में तो कोर्सर, क्रूसियल और सैमसंग भी बनाती है, ये बढ़िया कंपनी मानी जाती है। बाकी ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, ये सब लो बजट वाले कंपनी हैं। अगर सस्ते में लेना है तो आप ये सब कंपनी के रैम ले सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड की अगर बात करें, इसकी कीमत कम से कम 3,000-3,500 के बीच में होगी। हाँ, 3,500 होगी अभी कीमत इसकी। और ये सबसे बढ़िया इंडियन कंपनी है, टीवीएस गोल्ड भारत इसका नाम है। क्या नाम है? टीवीएस गोल्ड भारत। ये इंडियन कंपनी है। ये सबसे, जो भी टाइपिस्ट लोग हैं, जो टाइपिंग का काम करते हैं, ज़्यादा जिनको टाइपिंग करना हो तो वो यही कीबोर्ड यूज करते हैं। ये सब कीबोर्ड तो तुरंत खराब हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे तो 2-3 महीने में खराब हो जाएगा ये। हम अब गेमिंग कीबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं बुआ। गेमिंग कीबोर्ड 15,000, 20,000 के आते हैं, उसकी बात हम नहीं कर। और एसर, लॉजिटेक, ये सब बढ़िया कंपनी है। और बाकी सस्ते कंपनी जेब्रोनिक्स हो गए, ये सब प्रो डॉट, ये सब 250 में आराम से मिल जाते हैं। 200 से 250 में आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे। लेकिन ये कीबोर्ड बड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार ले लीजिएगा तो 10 साल 15 साल चलेगा। एचपी का बोले ना 700 से 800 के रेंज में मिलेगा। ज़्यादा महंगा लेना है ना ज़्यादा सस्ता लेना है, तो क्या ले सकते हैं? डेल, लेनोवो, एचपी। ठीक है, ना ज़्यादा महंगा और ना सस्ता, तो डेल, एचपी, लेनोवो, लॉजिटेक, ये सब ले सकते हैं। ये सब तो माउस में अगर अच्छी कंपनी बोला जाए तो डेल, एचपी, लेनोवो बढ़िया कंपनी है। गेमिंग माउस की हम बात नहीं कर रहे हैं। गेमिंग माउस में जाइएगा तो 10-10 हज़ार का भी माउस मार्केट में। उसी में जो तार वाला होगा थोड़ा सस्ता होगा, बिना तार वाले थोड़ा ज़्यादा महंगे होंगे। सस्ता अगर माउस देखा जाए तो भाई जेब्रोनिक्स हो गए, और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो बनाती है सस्ते में। आपको 120 से लेकर 150 में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अगर मॉनिटर की बात करें तो डेल, एचपी, आसूस, कोर्सर, ये सब भी मार्केट में बनाने लगी है। एलजी, ये सब है। और सस्ते में जाइएगा तो जेब्रोनिक्स, कंसिस्टेंट, ये सब सस्ते कम है ना, ये आपको मिलेगा। तो इसका क्वालिटी बढ़िया नहीं होगा, उसमें आप गेम बेहतर नहीं खेल सकते हैं, वीडियो एडिटिंग बेहतर। प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर में 4-5 कंपनियां हैं जो बनाती है मार्केट में। एक तो एचपी फेमस है, इप्सन भी बना रही है, कैनन और ब्रोदर और सैमसंग। यही सैमसंग पुरानी कंपनी है, बहुत कम बनाती है। यही 5 कंपनियां मार्केट में प्रिंटर बेच रही है। ये सब अपने जगह पर ठीक है, सब में 1-2 मॉडल ऐसे हैं जो बढ़िया है सब में। ठीक है, 1005 मॉडल, MFP 1005, वो बंद हो गए। हम एक
कैनन का प्रिंटर यूज कर रहे हैं, कैनन 2900B, जो कि हम 10 से 12 साल हो गए यूज कर रहे हैं, वही हमारे नज़र में बढ़िया प्रिंटर लगा, और वो प्रिंटर अब मार्केट में मिलते भी नहीं है। यूपीएस मार्केट में बहुत सारे कंपनी है जो बना रही है, लेकिन ये अगर सस्ते में लेना है तो आपको जेब्रॉनिक्स, आइबोल, ये सब इंटेक्स वगैरह मिल जाएगा। बहुत सारे कंपनी यूपीएस भी बनाती है, ठीक है। अगर माइक की बात करें तो माइक में बोया है, रोड है, मार्केट में इसके जगह लेने वाले बहुत से कंपनियां आ गया। 5 साल पहले यही सब मार्केट में था, लेकिन अब इसके जगह बहुत महंगे महंगे आ गए। स्पीकर में सबसे बढ़िया स्पीकर का नाम बताओ। JBL ना, JBL से बढ़िया हमको नहीं लगता कोई स्पीकर। क्रिएटिव भी बढ़िया है, बाकी आपको JBL से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। JBL का साउंड बार अभी 1-1 लाख का आपको मिलेगा। अब साउंड की क्वालिटी भी डिपेंड करता है, ठीक है। आजकल के मार्केट में जो स्पीकर आते हैं, छोटा बच्चा के सामने बजाइए उसका कान खराब हो जाएगा। वेबकैम बढ़िया, वेबकैम में लॉजिटेक बढ़िया कंपनी मानी जाती है, लॉजिटेक है, बाकी और भी HP, लेनोवो, ये सभी कंपनियां मार्केट में वेबकैम बना रही है। मान लेते हैं एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे हमें क्या करना है, अगर ऑनलाइन क्लास करना है, अगर हमें डायरेक्ट सर से भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हमें क्या करना होगा, सर हमारा चेहरा देखना चाहे तो भाई हमको रखना होगा ना वेबकैम, और हम बोलना चाह रहे हैं तो माइक भी रखना होगा ताकि हमारी आवाज़ सर के पास पहुंच पाए, और सर जो बोले हम सुन पाए उसके लिए स्पीकर भी रखना पड़ेगा। क्या लैपटॉप में ये सब लगा होता है, लैपटॉप में देखिएगा ऊपर में आपका कैमरा रहता है, उसी को वेबकैम बोलते हैं। अलग से भी मार्केट में आते, खरीद सकते हैं आप, 500, 600, 1-1 हज़ार का आता है अलग से। सिस्टम यूनिट भाई अलग अलग साइज के भी आते हैं। सिस्टम यूनिट यानी आपका CPU जो है अलग अलग साइज के भी आपको देखने को मिलते हैं। जो खड़ा होता है उसको टावर CPU बोलते हैं। ये सब अलग अलग साइज का, ऐसा नहीं है कि इसका साइज अगर 12 है तो ये ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ज़्यादा फीचर होगा, और ये छोटा है तो इसमें कम फीचर होगा, ऐसी बात नहीं है। ये स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि इसमें रैम कितना है, CPU कौन सा है, ये इस पर डिपेंड करता है। ब्रांडेड PC भी मार्केट में आता है। ब्रांडेड PC जैसे डेल, लेनोवो कंपनी ये सब बनाती है, सब ब्रांडेड PC उसी को बुलाता है जो माउस, कीबोर्ड सब कुछ उसी कंपनी का हो, तो ब्रांडेड लोग बोल देता है। अलग से जो हम लोग लेके असेंबल करते हैं उसको बोलते हैं कि असेंबल्ड PC, कि अलग से हमने उसको लगाया। तो असेंबल PC सस्ते होते हैं और ब्रांडेड PC महंगे होते हैं। ब्रांडेड में मार्केट में डेल, लेनोवो, HP, ये सब यही सब कंपनियां चल रही है, इसी पर लोग विश्वास भी करता है, यही सब कंपनी बेच भी रही है। अच्छा, ऑल इन वन PC भी आता है, कितने लोगों ने देखा है ऑल इन वन? ऑल इन वन PC का मतलब हुआ कि ऑल इन वन, सब कुछ एक ही में, यानी दिखने में वो खाली मॉनिटर होगा और इसी में सब फीचर होगा, खाली कीबोर्ड माउस अलग से आपको मिल सकता, यानी आपको अलग से कोई सिस्टम यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, सब उसी में आपको मिलेगा, केवल किसमें, मॉनिटर में, इसी में सब कुछ रहता। इसी में पीछे पोर्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, कीबोर्ड और माउस अलग से केवल लगाए होते हैं। तो आज के लिए इतना रहने दे, अब कुछ डाउट है तो पूछिए।